स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से डर लगता है? आप अकेले नहीं हो, मुझे भी डर लगता है। इसी उतार चढ़ाव के चलते बहुत सारे इन्वेस्टर्स या यूँ कहूँगा सब्सक्राइबर्स और मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि वो टेक्निक कौन सी है कि हम सेफ स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाएँ इसमें। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक 100% सेफ नहीं होता। उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी मार्केट का हिस्सा है, तो ये ध्यान में ज़रूर रखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। पर वो उतार चढ़ाव में हम ऐसे स्टॉक्स ज़रूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें सेफ्टी ज़्यादा हो और रिस्क कम हो। वो फ्रेमवर्क कौन सा है, ये जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए दोस्तों। 1 में मैं आपके साथ वो 5 पॉइंटर्स शेयर करना चाहूँगा जो आपको इनिशियली ध्यान रखना होता है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले या स्टॉक पे और एनालाइज करने से पहले। ये इंश्योर कीजिए दोस्तों कि आप किसी भी स्टॉक में अगर कैपिटल का लॉस नहीं चाहते हो या नुकसान लिमिट करना है आपको बहुत ही कम, तो ये इंश्योर कीजिए कि आप वो स्टॉक में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कीजिए। और सिर्फ लॉन्ग टर्म ही नहीं दोस्तों, वो सिप के फॉर्म में भी इन्वेस्ट कीजिए। सिप से मेरा मतलब है अगर आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं पूरे साल में, तो वो 100 रुपये आप 12 महीनों में डिवाइड कर दीजिए ताकि आपका रिस्क स्प्रेड हो जाए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि वो स्टॉक से दूर रहिए जिसमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ है या कुछ फ्रॉड की खबरें हैं या कुछ रेगुलेशंस का इम्पैक्ट है। वो स्टॉक से दूर रहिए दोस्तों। तीसरा पॉइंट, पेनी स्टॉक्स इज़ अ नो। अगर आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना है या मिनिमल रिस्क इन्वेस्टमेंट करना है, सॉरी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तो नहीं होता, बट अगर आपको रिस्क मिनिमाइज करना है तो पेनी स्टॉक से दूर रहिए क्योंकि पेनी स्टॉक्स आर वेरी वेरी वोलेटाइल। तो दैट इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, फाइनली ऐसी कंपनियों को इवैल्यूएट करना स्टार्ट कीजिए जो आप डेली यूज़ में लाते हो। फॉर एग्जाम्पल, डेली यूज़ में आपका रूटीन क्या है? सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, टूथपेस्ट लगता है, यस। नहाने जाते हो, शैम्पू या साबुन लगता है, अगेन इसकी भी बहुत सारी कंपनीज है। तीसरा, मेरा फेब में गाड़ी का इंश्योरेंस आ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। उसकी पेमेंट करने में बैंक की साइट पे गया, बैंक के स्टॉक्स लगे मुझे, बैंक में मेरे पैसे नहीं है, तो अब मुझे कार्ड के थ्रू पेमेंट करना होगा। क्रेडिट कार्ड, मुझे ट्रेन से जाना है, टिकट ऑनलाइन बुक करानी होगी। तो ये दोस्तों मैंने सिर्फ आपको एक कॉमन सेंस वाला फ्रेमवर्क बताया कि जहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कंपनीज को आप डेली रूटीन में यूज़ करते हो। तो ये था सेक्शन 1। सेक्शन 2 में दोस्तों अब हम देखेंगे फाइनेंशियल्स को कैसे इवैल्यूएट करना है कंपनी के, और वो 5 पॉइंट फ्रेमवर्क कौन सा है फाइनेंशियल्स का। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन में हम देखेंगे कि वो फाइनेंशियल कट ऑफ्स क्या होने चाहिए कंपनी के, जिससे हम सेफ कंपनीज आइडेंटिफाई कर सके, जिसको मैं 5 पॉइंट फ्रेमवर्क कहता हूँ। ये 5 पॉइंट फ्रेमवर्क दिखाने के लिए मैं हेल्प लूँगा screener.in करके वेबसाइट है उसकी। ये बहुत ही सुपर्ब वेबसाइट है जहाँ पे आप बहुत सारे फाइनेंशियल कट्स और डेटा पे एनालिसिस कर सकते हो। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो screener.in पे जाइए, यहाँ पे स्क्रीन्स पे क्लिक कीजिए। तो ये दोस्तों, ये स्क्रीन्स का ऑप्शन आपको अलग अलग पैरामीटर्स इवैल्यूएट करने का प्रोविज़न देता है, जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो अलग अलग स्क्रीन्स। अब इस पे क्लिक करने के बाद मैं आपके साथ वो 5 पॉइंट शेयर करूँगा और इसी वेबसाइट पे आपके सामने फीड करूँगा। पॉइंट नंबर 1, किसी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ होती रहनी चाहिए और वो एक परसेंटेज के ऊपर होनी चाहिए। तो द फर्स्ट पैरामीटर इज सेल्स ग्रोथ ऑफ 3 years शुड बी ग्रेटर देन 8%। तो फ्रेंड्स, ये 8% इज जस्ट अ नंबर। ये मेरा कंफर्ट है कि मैं 8% की ग्रोथ से ज़्यादा जो कंपनी सेल्स ग्रो कर रही है मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। ये कट ऑफ है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े लोअर नंबर सकता हूँ, बट बेसिस योर कंफर्ट आप ये नंबर्स एडजस्ट कर सकते हो। आफ्टर सेल्स जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है प्रॉफिट।
तो अब देखते हैं कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में शुड बी ग्रेटर देन 8%। तो दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इक्विटी में जितना पैसा शेयर होल्डर्स ने डाला है उस पे रिटर्न कितना बन रहा है। दिस इज नथिंग बट रिटर्न ऑन इक्विटी। तो थर्ड पैरामीटर इज फ्रेंड्स की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है। तो 100 रुपए पे अगर 15% रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है तो आई एम हैप्पी विथ इट। ये कट ऑफ से दोस्तों ये लोअर नंबर्स है, इसके ऊपर के होंगे तो बेटर है, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड पैरामीटर। फोर्थ पैरामीटर इज प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर्स या शेयर परसेंटेज प्लेज नहीं किए होने चाहिए। प्लेज से मेरा मतलब है एज अ सिक्योरिटी अपने बोरोवर्स को कुछ शेयर नहीं रखे होने चाहिए। तो प्लेज्ड परसेंटेज जो है शुड बी 0। पॉइंट नंबर 5, जो मार्जिन्स है कंपनी के, मार्जिन से मेरा मतलब है 100 रुपए की सेल्स पे कितना परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट आर बेसिक हेल्थ चेक्स। इसके अलावा मैं कंपनी का डेट भी बहुत देखता हूँ फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट फ्री कंपनीज हो, बट मैं यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं डालूंगा क्योंकि उससे बैंक्स एलिमिनेट हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ ये 5 पॉइंट डालूंगा और क्वेरी रन करूंगा। और ये क्वेरी रन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने वो सारी कंपनीज ओपन होंगी जो ये पैरामीटर्स पे ट्रू होती है और जिनमें सेफ्टी मार्जिन अच्छा है। तो फ्रेंड्स दीज आर द कंपनीज। इसके बाद इमीडिएटली जो मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूं वो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैप में लगाता हूं। तो जितनी मार्केट कैप ज्यादा कंपनी की उतना बेटर। आई वुड प्रेफर कंपनीज विथ हाई मार्केट कैप एंड दीज नंबर्स। तो यहां पे मैंने मार्केट कैप पे लगा दिया। तो ये मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपनीज आ गई दोस्तों। अब फ्रेंड्स यहां पे ये लिस्ट पे ग्लांस मारिए। HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, HCL, नेस्ले, बजाज ऑटो, SBI कार्ड्स। अब आप सोचिए कि आप डेली रूटीन में इनमें से कौन सी कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। जो कंपनी में आपको कन्विक्शन है उसको आप अगले सेक्शन में फर्दर इवैल्यूएशन के लिए शॉर्टलिस्ट कीजिए। तो दिस वाज फ्रेंड्स हाउ यू शुड इवैल्यूएट कंपनीज बाय द 5 पॉइंट फ्रेमवर्क। तो दोस्तों 5 पॉइंट फ्रेमवर्क के बेसिस पे ये सारी कंपनीज की शॉर्टलिस्ट हमारे सामने आई। तो जाहिर सी बात है ये सबको तो हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते। इसमें से आगे के एनालिसिस के लिए हम एक सैंपल कंपनी उठाएंगे जिसके प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूं या मैं ट्रांजैक्शंस करता हूं, वो है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को इवैल्यूएट करने के लिए हम इसके और पैरामीटर्स देखेंगे। नो डाउट बैंक में और ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें देखी जाती हैं, बट एक पहले बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि आगे स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करना है। तो दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो एज यू कैन सी HDFC बैंक, तो यहाँ पे सबसे पहले ROE पे नज़र डालिए। ROE इज 16.5% विच इज़ अ गुड नंबर। हमने 15 का कट ऑफ दिया था, इट इज़ अबाउ दैट विच इज़ अ गुड थिंग। मूविंग ऑन, यहाँ पे अब नीचे मैं आपके सामने कॉम्पिटिटर एनालिसिस रखना चाहूँगा। तो यहाँ पे सारी बैंक का कंपैरिजन दिखाएगा आपको। तो HDFC बैंक में जो सबसे पहले मेरी नज़र में आया वो है ये हाईएस्ट मार्केट कैप की कंपनी है विद इन बैंकिंग स्पेस, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। यहाँ पे इसका जो 5 साल का PE और करंट PE है इसमें बहुत इजाफा नहीं हुआ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये दिखाता है कि अगर PE रीरेट हुआ या PE अगर एक्सपांड हुआ बैंक्स का तो HDFC बैंक्स इज इन अ स्वीट स्पॉट। ICICI बैंक का PE 15 से 23 हुआ है। कोटक का PE somehow इज अगेन इज गुड वैल्यूएशन के टर्म्स में। एक्सिस बैंक का PE बहुत बढ़ गया है, बट HDFC बैंक का PE इज गुड और इनफैक्ट ये इंडस्ट्री के PE के अराउंड ही है। तो कॉम्पिटिटिवली मुझे HDFC बैंक अच्छा लगता है ये बेसिस पे। सिमिलरली अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यू इनके कॉन्स्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन जून 2018 दे वर 23,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, नाउ दे आर 31,000 करोड़। तो रेवेन्यू इंक्रीज इज देयर फॉर द बैंक। सिमिलरली अगर मैं इनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी देखूं तो ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ही हुआ है फ्रॉम 3,400 टू 3,800।
नो डाउट लास्ट ईयर बीइंग कोविड, जून में इनको 5000 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट हुआ था, जो ग्रेजुअली थोड़ा सा 2 क्वार्टर में रिड्यूस हुआ है। पर कोविड का अगर हम साल इग्नोर करें तो ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। बट यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 4800 करोड़ से 8700 करोड़ तक गया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी है यहाँ पे, और हमने ये 5 पॉइंट थियरी फ्रेमवर्क में भी अप्लाई किया था। तो मोर और लेस क्वार्टरली पीएनएल भी अच्छी है। यही सेम हम एनुअली देखें साल ईयर ऑन ईयर, तो पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स TTM में इनको 30,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा रहा है इन लास्ट 4 क्वार्टर्स। तो दिस इज हाईएस्ट सो फार फ्रॉम 2009 टिल 2020। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल कंपनी हम देख रहे हैं इन फॉर्म ऑफ HDFC बैंक। अब नीचे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी इनकी 3 साल 5 साल में डबल डिजिट की रही है। 12 मंथ्स में थोड़ी सेल्स ग्रोथ कम हुई है 8% की, बट मोर और लेस द सेल्स ग्रोथ इज गुड। प्रॉफिट ग्रोथ भी इनफैक्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 17% है, विच इज अ कोविड ईयर, और डिस्पाइट दैट इन्होंने इतना अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनकी 15% से ज़्यादा कॉन्स्टेंटली रही है यहाँ पे। तो दीज पैरामीटर्स आर गुड फॉर HDFC बैंक। बैलेंस शीट में हम देखें तो इनके रिजर्व्स 14,000 करोड़ से इन 2009 इंक्रीज हुए हैं टू 1,75,000 करोड़ इन मार्च 2020। तो दिस इज अ वेरी वेरी हेल्दी साइन टू सी फ्रेंड्स। एडिशनली अगर ये बैंक हम एनालाइज नहीं कर रहे होते और कोई और सेक्टर एनालाइज कर रहे होते तो मैं उनकी बोरोइंग्स भी देखता, बट सिंस बैंक्स के लिए कैपिटल ही रॉ मटेरियल होती है तो हम बोरोइंग्स बैंक की हम इवेल्युएट नहीं करते। तो पर यहाँ पे रिजर्व्स बहुत ही इनके पॉजिटिव है। मूविंग ऑन, कैश फ्लोज भी इन्होंने पॉजिटिव जनरेट किए हैं लास्ट ईयर। शेयर होल्डिंग ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। शेयर होल्डिंग में फ्रेंड्स यहाँ पे पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 18% से 12% रिड्यूस हुई है। इसका ये मतलब है दोस्तों कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक और फॉरेन, इन्होंने अपनी होल्डिंग विथ टाइम इंक्रीज ही की है। दो फॉरेन वालों की होल्डिंग थोड़ी सी रिड्यूस हुई है फ्रॉम 40 टू 39, बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या DIIs की होल्डिंग लगभग 15 से 21 तक इंक्रीज हुई है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। तो दिस इज हाउ फ्रेंड्स यू इवेल्युएट quickly in 5 to 10 minutes a particular stock basis the 5 point theory. No doubt ये exhaustive नहीं है। बैंक्स में और भी 2-3 पैरामीटर्स देखते हैं जैसे कि NPAs, नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा, बट टू बिगिन विथ ये आप फ्रेमवर्क बाकी सारे स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट एनालाइजिंग योर स्टॉक्स। तो दोस्तों ये था फ्रेमवर्क वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने का जिसमें सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा है और रिस्क थोड़ा कम है। ये फ्रेमवर्क आप खुद यूज़ कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वो कौन सी कंपनी अच्छी लगती है सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से। हैविंग सेड दैट, ये सारे स्टॉक्स जो हमने आज डिस्कस किए इनमें से कोई भी एक डायरेक्ट रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं थी। ये दिस वाज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आपको ये वीडियो फ़ायदे का लगा तो नीचे सब्सक्राइब बटन है वो ज़रूर दबा दीजिए, बेल आइकन भी मत भूलना। टिल देन दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग।